चाणक्य नाम तो सुना होगा दोस्तों। हमारे देश के एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर रहे हैं। चाणक्य ने वेश्यावृत्ति के बारे में और वेश्याओं के बारे में क्या कहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। चाणक्य का ये कहना है, अपनी पुस्तक में उन्होंने कहा है कि एक औरत जो अपने शरीर के किसी भाग को या अपने पूरे शरीर को, अपनी सुंदरता को आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए अगर प्रयोग करती है, मतलब वो कहते हैं कि अगर कोई औरत अपनी जांघों का मर्दन करवाती है जिससे उन्हें आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो, तो वो एक वेश्या कहलाती है। समय बदल गया है और समय बदलने के कारण परिभाषाएं भी बदल गई हैं। जो एक समय चाणक्य ने कहा या जो एक समय मनु ऋषि ने कहा, बहुत सारी बातें आज एप्लीकेबल नहीं हैं। आज परिवर्तन आ गया है, युग बदल गया है और हमारे सोचने का तरीका भी बदल गया है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि आपकी ऑफिस में काम करने वाली वो महिला जो शायद अपनी सुंदरता का प्रयोग करके प्रमोशन पे प्रमोशन पा रही है, उसकी गाड़ी, उसका बंगला, उसकी जीवन में ऐश्वर्य आ गया है, लेकिन उसने अपने अंगों का प्रयोग किया है, अपनी सुंदरता का प्रयोग किया है कुछ आर्थिक लाभ पाने के लिए आपके ऑफिस में, तो क्या उसे भी वेश्या कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? एक वेश्या की परिभाषा आज हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, साथ मिलकर लिखेंगे दोस्तों। मॉडर्न युग की वेश्या, जिसे आप पता नहीं किस नाम से बुलाते हैं, चाहे तो आप उसे रंडी कहें, वेश्या कहें, कॉल गर्ल कहें, धंधे वाली कहें, चरित्रहीन औरत कहें, त्रिया चरित्र वाली औरत कहें, पता नहीं क्या नाम से आप उसे बुलाएं, पर आई एम श्योर कि आपको उसमें और उससे रिलेटेड परिभाषा में इंटरेस्ट है। और अगर इंटरेस्ट है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना चाहिए। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना चाहिए। आपके घर पर काम वाली बाई आती है जो दिखने में काफ़ी सुंदर है, काफ़ी समय से आपकी नज़र है उस काम वाली बाई पर। उसको आते जाते जब वो काम करती है, जब वो झुकती है, जब वो उठती है, उसको आगे से पीछे से हर तरफ से आपने उसका दीदार किया है, आपने उसे निहारा है बहुत बहुत दिनों से। लेकिन अब आपका वो मौका आ गया है कि वह भी आपकी तरफ आकर्षित हो गई है, क्योंकि एक दिन जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे तो उसने आपको बिना टी शर्ट के देख लिया था, तो वो भी आपके प्रति काफ़ी आकर्षित हो गई है। और आज वो मौका आ गया है कि आपकी पत्नी घर पर नहीं है और आपने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया है अपने बिस्तर पे, और फिर आगे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या किया होगा उनके साथ। अब ये कार्य जो आपने पूरा कर लिया, इसके बाद अगर वो हाथ फैलाती है कि बाबू पैसा चाहिए, किसी भी तरीके से बोलती है कि बाबू मुझे ज़रूरत है पैसे की, एक 2000 रुपये देना, इसका मतलब वो एक वेश्या है। अब वो पैसे नहीं मांगती है, सिर्फ उसने आनंद लिया है, निर्मल आनंद की प्राप्ति हुई है आपको और आपकी काम वाली बाई को, तो उसे आप वेश्या नहीं कह सकते हैं। ये उसने कहा कि बाबू 2000 रुपये देना, इसका मतलब आप समझ लो कि वो एक वेश्या है। कई बार तो दोस्तों हमारे परिवार में भी हम हमारी बहन का, हमारी माँ का, हमारी भाभी का, हमारी पत्नी का प्रयोग करते हैं वेश्यावृत्ति में। जी आप सही सुन रहे हैं। और कैसे अनजाने कर जाते हैं और कैसे करते हैं, ये एक रिसर्च आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। और मैं आपको एक अतरंगी उदाहरण भी दूंगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा जिस एंगल से,
वो उदाहरण भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। एक्चुअली जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम सरल भाषा है। सरल भाषा में हम डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स को आपके लिए आसान करके रखने का प्रयास करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अतुल, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड से शेयर करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है। जो भी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ थोड़ा भी पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करिएगा। बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। देखिए, हमारे परिवार में भी हम प्रयोग करते हैं। मैं आपको एक पहले उदाहरण देता हूँ, वो अतरंगी उदाहरण आखिर में दूंगा। पर देखिए, ट्रेन में आप जा रहे हैं और आपकी टिकट जो है वो कंफर्म नहीं हुई है। आपको पता है कि आपकी बहन या आपकी भाभी या आपकी वाइफ दिखने में बहुत सुंदर है, एकदम टोटा टाइप की हो रही है। पंजाबी शब्द यूज़ कर रहा हूँ, टोटा, बहुत सुंदर है दिखने में। तो अगर आप जाएंगे वो रेलवे स्टेशन में, जो ट्रेन में जो टीटी चल रहा है उसके पास कि सर प्लीज़ ये ज़रा कंफर्म करवा दीजिएगा, देखिए। नहीं, सीट तो अवेलेबल ही नहीं। अरे अवेलेबल ही है सर, भीड़ बहुत चल रही है, जाइए। भेज देगा। आप मायूस हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, रात भर आपको बैठ के आना होगा। इसकी जगह अगर कोई बहुत ही सुंदर महिला, सेक्सी सी महिला है आपके परिवार में जो आपके साथ चल रही है, हो सकता है कि वो आपकी बीवी हो, आपकी बहन हो या आपकी भाभी हो, उसको आप भेजते हैं। जी हाँ, देख लेना, आप उसको भेजते या टीटी से कंफर्म करवाने, बोलती एक्सक्यूज़ मी सर, ये मेरा सीट जरा कंफर्म नहीं, आप देख लेंगे। हाँ मैडम, हो जाएगा, आप 30 सीट पे बैठ जाइए। वो टोटा को जब आप भेजते हैं तो वो टीटी जो है वो तोता बन जाता है, एकदम वो लड़की की लैंग्वेज ही बोलने लगता है, उसके सहयोग में आ जाता है। मतलब आर्थिक फ़ायदा आपको हुआ। आपने पैसे खर्च किए थे, आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ था, आप वो पैसे का आनंद नहीं ले पाते, लेकिन क्योंकि आपने उस टोटा को, आपकी भाभी को, आपकी पत्नी को, आपकी बहन को जो दिखने में बहुत ही सेक्सी है, उसको आपने भेजा उस टीटी के पास अपना काम निकालने के लिए, तो आपने भी एक तरीके से वेश्यावृत्ति की। आज सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, पर आप मेरे एंगल से देखिएगा तो आपको पता लगेगा। आपके ऑफिस में वो महिला है, जब भी पार्टीज़ होती है आप बोलते हैं अरे यार ये महिला तो, इतना प्रमोशन इसको मिला है, ये तो ऑफिस में बॉसेस के साथ सो के आगे बढ़ी है। सो के मतलब आराम से सो के नहीं, लेकिन कल्याणम कार्यक्रम करके, सेक्स करके आगे बढ़ी है। कल इससे सो रही के साथ सो रही है, आज इसके साथ सो रही है। हो सकता है कि अगर आप कुछ आर्थिक लाभ, कुछ प्रमोशन उसको दिलवा सकें, आगे आप भी टॉप बॉस हो जाएं, तो आपके साथ भी सो जाएगी वो, तो है ना। तो ये महिला मेरे हिसाब से एक वेश्या ही है। और मैं आपको बताऊं कि एक उदाहरण आपको बताता हूं मैं। देखिए, इस उदाहरण को आप मेरे एंगल से देखिएगा तो आपको बिल्कुल आप रिलेट कर पाएंगे इससे। देखिए, एक हाइपोथेटिकल उदाहरण ले रहे हैं, एक काल्पनिक उदाहरण है जिससे मैं प्रूफ कर दूंगा इस बात को कि एक औरत में भी एक वेश्या छुपी होती है। हर एक औरत में एक वेश्या छुपी होती है। देखिए, कोई भी एक लड़की है या औरत है और समझो कि उसकी तनख्वाह 10,000 रुपये, वो काम करती है कहीं पर। मैं नीता अंबानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐश्वर्या राय बच्चन की बात नहीं कर रहा हूँ जो करोड़पति अरबपति परिवारों से आ रही है, नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की की, महिला की बात कर रहा हूँ जिसकी तनख्वाह समझो 10,000 रुपये है। अगर मैं आज उसे एक प्रपोज़ल रखता हूँ, चुपचाप एक मीटिंग करता हूँ जिसमें और कोई इंसान नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और एक वो लड़की है। मैं समझो अरबपति परिवार से हूँ, बहुत पैसा है, समझो, मैं हूँ नहीं समझने में क्या जाता है, एजम्पशन करना है। फिजिक्स में आप एजम्पशन करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसे यहाँ पे एजम्पशन लेते हैं, एक उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। और मैं उसको बोलता हूँ कि देखिए, आपको मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा, 10 करोड़ रुपए अभी दे दूंगा आपके हाथ में, चेक या समझिए कैश दूंगा, 10 करोड़, 10 करोड़ के गहने दूंगा आपको, लेकिन आपको सिर्फ दिन में ही मेरे साथ 2 घंटे सोना है, हम बिस्तर होना है। आप सोच लीजिए, एक तरफ 10 करोड़ और एक तरफ सिर्फ 2 घंटे, पूरी दुनिया में किसी को पता नहीं लगेगा।
मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं एक जेंटलमैन इंसान हूँ, मुझे आप में इंटरेस्ट है, आपकी बॉडी और सोल की तरफ मैं अट्रैक्टेड हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ सेक्स करूँ। लेकिन आप किसी को बताइए मत, मैं भी नहीं बताऊँगा। 2 घंटे का सवाल है, 10 करोड़। मैं आपको बता रहा हूँ कि 100% लड़कियाँ तैयार हो जाएंगी, ऐसा मेरा सोचना है। आप बताइएगा यूट्यूब कमेंट बॉक्स में मुझे कि आपका क्या विचार है कि क्या वो लड़की तैयार हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। मेरे जितने भी फ्रेंड्स से पूछा, मेरे 10 फ्रेंड्स हैं, अच्छे वाले फ्रेंड्स, जो कि सब प्रोफेसर्स हैं और गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम कर रहे हैं, उन सभी ने कहा कि दोस्त 100% तैयार हो जाएगी अगर आप 10 करोड़ रुपए उसको दे रहे हैं। तो इसका मतलब उसके अंदर एक वेश्या छुपी हुई थी। आपके घर की जो औरत है, जो दिखने में बहुत सुंदर है, वो सब्जी वाले के पास जाती है और ज़्यादा सब्जियां खरीद पाती हैं कम रेट पर अपनी सुंदरता को दिखाकर, क्योंकि वो सब्जी वाला भैया मोहित हो रहा है उन पे, कह रहा धनिया भी ले जाइए, मिर्ची भी ले जाइए, चाहे तो मेरा सब कुछ ले जाइए, आप दिखने में इतनी सुंदर हैं, ऐसा वो कहता है। यह समझिए कि कोई आपकी बड़ी डील है जहाँ पे आप बिज़नेस की बातें हो रही हैं, आप घर की औरत को भेजते हैं बिल्डर के पास सिर्फ डील करने के लिए, वो अपनी सुंदरता, अपने लटके झटके दिखाकर और जो फ्लैट आप खरीद रहे हैं या बिल्डिंग आप खरीद रहे हैं उसका भाव कम करवा देती है। हमारे घरों में भी तो यही हो रहा है ना, जब भाभी चाहती है कि देवर उसकी साइड आ जाए, कुछ प्रॉपर्टी का मसला है, जब देवर को खाना देती है बार बार अपना पल्लू गिरा दे और कुछ करे नहीं, बस पल्लू ही गिरा दे और देवर भाभी की साइड आ जाता है। ऐसे ही थोड़ी ना देवर और भाभी का रिश्ता इतना बदनाम है। तो इस वक्त वो महिला जो सब्जी खरीदने जा रही है, जो अपना आकर्षण दिखा के कुछ प्राप्त करना चाहती है, चाहे वो सब्जी ही क्यों ना प्राप्त करना चाहती है, एक औरत जो अपने देवर को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है जिससे कोई बिजनेस डील में देवर उनका साथ दे या जीवन में उनका साथ दे, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ मिल सके, तो ये सारी महिलाएं वेश्या ही है और वेश्यावृत्ति कर रही है। मैंने अतरंगी एक रिसर्च आपके सामने रखा है और आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसे ही संवेदनशील और एकदम ज्वलंत विषयों पर आपसे बात करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।